राहत शिविरों में रह रहे आपदा प्रभावितों को प्रदेश सरकार किराए पर उपलब्ध करवाएगी आवासीय सुविधा। सुक्खू सरकार अदा करेगी मकान का किराया। सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी। फिर पूर्व मुख्यमंत्री के निशाने पर रही सुक्खू सरकार। बोले, मदद देने के बाद भी केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा आपदा का ठीकरा। अगर बस में नहीं है तो सरकार चलाने में असमर्थता जता दो। बद्दी में आपदा प्रभावित पंचायत के लोग खुद को ठगा कर रहे महसूस। प्रशासन के सुस्त रवैये से बद्दीवासी परेशान। बादल फटने के बाद अब बंद हुआ रास्ता। प्रशासन ने 17 दिन बाद भी नहीं खोला। और चंबा में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन ने विभिन्न समस्याओं और मांगों पर किया मंथन। समय पर पेंशन न मिलने से पेश आ रही दिक्कत। पेंशन का भुगतान 1 तारीख को करने की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मकान का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी। इसके दृष्टिगत 2 और 3 कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों और गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदर मंडल भाजपा के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी पार्टी को मजबूत बनाने में एक्शन मोड पर काम करेगी। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदर मंडल भाजपा के सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था के मुताबिक चलती है, जिस कारण ही आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी एक्शन मोड में काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी के तय कार्यक्रम के तहत पूरे महीने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लोगों के बीच जाकर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर भी जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। संगठन का प्रदेश स्तर का, जिला स्तर का और मंडल स्तर का गठन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होने की दिशा में चल रही है। पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मंडल में जाकर के जितने भी हमारे पदाधिकारी बने हैं, कार्यकारिणी बने हैं, उनके साथ परिचय और परिचय के साथ साथ में आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका किस प्रकार की रहनी चाहिए, उस सारे विषय को लेकर के बात करेंगे और पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम उनकी जानकारी दी। तो आज मैं मंडी मंडल के अंतर्गत यहाँ उस दौरान इस दौरान जो है आया हूँ और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करके 2024 के इस लक्ष्य को 1 दशक के बाद दूसरे दशक की दस्तक देने का जो हमारा अभियान होगा नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसकी शुरुआत करने का काम करती है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त महीने में हुई बारिश से लोक निर्माण विभाग के मंडी मंडल 1 को 53 करोड़ 83 लाख का नुकसान हुआ है। यहां सड़कों को पहुंची क्षति के बाद रिस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है। अधिशासी अभियंता प्रदीप ठाकुर का कहना है कि आने वाले 2 महीनों में सड़कों को दुरुस्त करके रोड नेटवर्क को सुचारू कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के मंडी मंडल 1 को जुलाई और अगस्त में हुई भारी बारिश से 53 करोड़ 83 लाख का नुकसान हुआ है। 58 सड़कें बंद पड़ी थी, जिसमें 57 सड़कें बहाल कर दी गई है। वहीं जीप चलने युक्त 28 सड़कों में से 23 सड़क को खोल दिया गया है। अधिशासी अभियंता प्रदीप ठाकुर ने बताया कि बारिश से न केवल सड़कें बल्कि पुलों को भी नुकसान हुआ।
बागी पुल तो बाढ़ के कारण बह गया, जहां उस पुल का पुनः निर्माण किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ध्वस्त हुई 500 मीटर की सड़क को विभाग द्वारा टेम्परेरी बनाया गया है, जहां से जल्द ही वाहनों की आवाजाही करवा दी जाएगी। वहीं बथेरी सड़क को अभी बहाल नहीं किया गया है। विभाग की मशीनें कार्य में जुटी हैं। आगामी 4 दिनों में इस सड़क को बहाल कर दिया जाएगा। हमारे लगभग 88 मोटरेबल सड़कें और 28 जो है वो जिब्रेबल सड़कें जो है वो पूरी तरह से मतलब बंद हो गई थी। सॉरी, इसमें 58 जो है वो मोटरेबल सड़कें थी, 88 नहीं। उनमें से जो है अभी तक हमने 57 जो है वो बहाल कर ली गई है, और जो 28 जो जिब्रेबल सड़कें थी उनमें से भी हमने 23 सड़कों को ट्रैफिक के लिए जो है चालू कर दिया है। इसमें हमारा एक पुल जो बागी खड्ड में पराशर रोड पे था 45 मीटर का, वो भी कम्प्लीटली जो है वो डैमेज हो चुका है। उसकी जगह जो है विभाग ने, उसके साथ साथ जो है वो लगभग 500 मीटर की जो रोड थी, अप्रोच रोड थी, उसके आगे और पीछे वो भी पूरी तरह से वो उसमें जो है ध्वस्त हो गई है बरसात की वजह से, फ्लड की वजह से। और उसको भी अभी हमने जो है बना के सड़क को तैयार कर लिया है, और टेम्परेरी जो है उसमें वो ट्रैफिक के लिए वो तैयार हो गई है। आज शाम तक हम उसको खोलने के लिए उसको पूरी तरह से तैयार कर देंगे। ये एक सड़क जो है ये है बथेरी से खलबूट सड़क है, जो अभी तक हम जिसे अब खोल नहीं पाए हैं। हालांकि हमने वहाँ पे मशीनें लगा रखी है और उसको खोलने का जो वो है हमने प्रोसेस है वो जारी है। उम्मीद है मतलब अगले 3-4 दिनों में हम उसको भी ट्रैफिक के लिए चालू कर देंगे। भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। अब उस नुकसान की भरपाई के लिए काफी धनराशि की आवश्यकता भी रहेगी। लोक निर्माण विभाग पत्थर मंडल के अधिशांशी अभियंता प्रदीप ठाकुर ने कहा कि इस समय आर्थिक तंगी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार से उन्हें पैसा मिल रहा है और रिस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई सड़कें भूस्खलन के चलते ढह गई हैं, जहां डंगा निर्माण करवाया जाएगा और यह कार्य चल रहा है, और आने वाले 2 महीने में सड़कों को दुरुस्त करके रोड नेटवर्क को सुचारू कर दिया जाएगा। बाकी मेजर सारी की सारी सड़कें हमने खोल दी है, चाहे वो अस्थायी तौर पे होंगी, क्योंकि परमानेंट रूप से चालू करने के लिए, यातायात शुरू करने के लिए हमें उनमें बहुत सारे डंगों की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हो गया है, कलवर्स हमारे बह गए हैं, उन सबको जो है वो हमें दोबारा रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बहुत पैसे की भी ज़रूरत रहेगी, धनराशि। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार से हमें मिल रहा है, कुछ पैसा भी मिला है, उसी से सारा ये रेस्टोरेशन वर्क जो है वो चला हुआ है। और आने वाले मतलब 1-2 महीने में जो हम इस पूरा जितना भी हमारा रोड नेटवर्क है उसको हम पूरी तरह से जो है वो सुचारू रूप से चला पाएंगे। मैम, वैसे तो फाइनेंशियल थोड़ा क्रंच है स्टेट में, जो जिस तरह से कई मतलब हर लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी बात होती रहती मतलब ये होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें पैसा गवर्नमेंट से रेस्टोरेशन के लिए जितना जरूरी मिनिमम जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, और उसके लिए हम उसी के आधार पे जो है हम ये रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार लोकप्रिय सरकार बन गई है। यह बात पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं के विधानसभा क्षेत्र के त्यून खास में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए कही। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सुक्खू सरकार स्कूल और कॉलेजों को बंद कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसा कि मालूम है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल गत सेशन में हुआ था, और उसके बाद यहाँ बच्चों ने अपनी एडमिशनें ली। एडमिशन होने के बाद यहाँ 26 बच्चे +1 और +2 में दाखिल हुए, और उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा इतना घिनौना मजाक यहाँ के बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ करना एक यहाँ के क्षेत्र की जनता को बहुत ही एक दुखदाई सौगात दी है, क्योंकि प्रदेश सरकार का कर्तव्य है जो काम पूर्व सरकार के द्वारा चलाए गए हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाना और अन्य नए कार्य शुरू करना। लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार जो है वो अन्य कार्य शुरू करने तो दूर की बात हो गई, जो कार्य चले हुए, जो काम चले हुए हैं
उन कामों को भी बंद करने पर तुली हुई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साथ लगती पहाड़ी पंचायत सोडी के गांव नवानगर में 24 अगस्त को बादल फटने के कारण गांव का मुख्य रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने के चलते लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन है कि कोई सुध ही नहीं ले रहा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साथ लगती पहाड़ी पंचायत सौड़ी के गांव नवानगर में 24 अगस्त को बादल फटने की वजह से गांव का मुख्य रास्ता और ग्रामीणों की 60 से 70 बीघा जमीन नष्ट हो गई। रास्ता बंद होने के चलते ग्रामीण अपने घरों से सामान तक नहीं निकाल पा रहे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 24 तारीख को सीपीएस रामकुमार चौधरी और एडीसी सोलन, एसडीएम नालागढ़, आईपीएच पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर आए थे और गांव में पड़ रही दरारों को देखते हुए गांव को खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद गांव के लोगों ने जैसे तैसे गांव खाली करना शुरू किया। लेकिन 24 अगस्त को देर रात बादल फटने की वजह से उनके गांव का सारा रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों द्वारा विभाग को इस बारे अवगत करवाया गया और रास्ता खोलने की मांग की गई। लेकिन अधिकारियों ने एक दिन तो जेसीबी भेजी, उसके बाद फिर ये कहकर टाल दिया कि ठेकेदार को काम दे दिया गया है और अब वो ही इस पर काम करेगा, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खोला गया। गांव वालों का कहना है कि उन्हें राहत के तौर पर पैसे ना दिए जाए, लेकिन उनके रास्तों को जल्द खोला जाए और गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। यहाँ पे 24 तारीख की रात को 24 तारीख के दिन में सीपीएस साहब, एडीसी सोलन और एसडीएम नालागढ़ आए थे। इन्होंने गाँव का जायजा लिया और सारा देखा। यहाँ गाँव में दरार आई थी। दरार आने के बाद जब इन्होंने बोला कि कल या 1 या 2 दिन के अंदर आईपीएच विभाग और जो लोक निर्माण विभाग है, इनके सारे लोग आएंगे और यहाँ जायजा लेंगे और इस रास्ते को भी ठीक करेंगे और यहाँ जो भी काम होना है गांव में सारा काम करवाएंगे। लेकिन 24 तारीख से लेकर आज तक यहाँ कोई भी प्रशासन का आदमी दोबारा मुड़ के नहीं आया, ना ही आईपीएच का आया, ना ही लोक निर्माण विभाग का आया। आज तक जितना भी सामान लोगों का निकला 1 दिन में 2 दिन में निकाल लिया, बाकी सबका सामान घर में पड़ा हुआ है। 24 तारीख की रात को यहाँ गांव से कोई 1 किलोमीटर ऊपर बादल फट गया। बादल फटने के कारण जितना भी पानी था वो सारा पानी गांव के बीच में से एक छोटा सा नाला था, उसके बीच में से ही पानी निकला और गांव की सारी जमीन भी डैमेज हो गई दोनों साइड की। और वो 6 फुट का नाला जो आज 30 फुट में तब्दील हो गया और सारे आसपास के गाँव को, घर को, सबको खतरा है। बादल फटने के कारण बहुत तबाही हो चुकी है और कि कोई भी यहाँ पे नहीं आया है और हमारे को किसी से सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं और हमें पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारा यहाँ पे रास्ता ठीक हो जाए। और यहाँ पे मतलब हमें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ पे रहेंगे तो कुछ व्यवस्था हमारा मतलब आगे आने वाला हमारा बच्चे जो भी आएंगे हमारे मतलब कहाँ जाएंगे। अभी तो हमारी शादी भी नहीं किसी की, तो हम मतलब यहाँ पे हमारा को तो कोई भी मतलब कोई भी नहीं आता, शादी भी हमारी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई बेरोजगार का भी कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर कंपनी में लगने आते बोलते तुम लोकल हो, लोकल लड़ाई करते हैं, हम तो कुछ भी लड़ाई नहीं करते। बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे लड़ाई करते हैं और हमें मतलब उनके कारण में भी मतलब नौकरी करने में बहुत दिक्कत आती है। 24 की तरफ रात को मतलब सर बादल फटा था यहाँ पे सर, जो भी यहाँ पे सर बुरा हाल हो चुका है सर, मतलब चोए की सर नदी बन चुकी है, मतलब एकदम सर पैदल जाना पड़ रहा है सर। सारा सामान सर मतलब हमने पैदल निकाला है सर, मेरे को कुछ भी मतलब किसी को प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली सर। हमें सरकार से सर कोई पैसा नहीं चाहिए सर, हमें मतलब भूमि दी जाए सर रहने के लिए, जो भी मतलब सरकार की तरफ से दी जाती है कहीं सेफ जगह पे सर। यहाँ पे मतलब अनसेफ है सर, मतलब टोटली समस्या पे बुरा हाल देख लो, सारे दरार आ गए, सारा पहाड़ फट जाए, बुरा हाल है। क्या करिए, कहाँ जाइए, रास्ते बंद है, कोई नहीं सुन रहा हमारी। राम को नहीं आया, कोई नहीं आया। जो हमारी समस्या है इलेक्शन टाइम पर देने को रात को समझ देते हैं, वोट मांगने सारे। हाँ, रात को समझते, वोट मांगने रात को समझते, वोट फलाना करो, तुम क्या करोगी। कोई नहीं आया। 15 दिन गुरुद्वारे में बैठे राम कुमार, उधर से कई बार निकल गया, पर उसने हमारे को साइकिल में दिखाई भी कहाँ बैठे न होने के बंदे कहाँ बैठे है, उनको देखिए कोई भूखे थे, लोगों ने लगे सेवा करने राशन देने, पर उसने एक नहीं बोले कभी इसको कुछ कोई समस्या कोई न होने के बंदे भूखे थे बैठे, कहाँ बैठे।